जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जो प्रैक्टिस सीरीज थी उसका ये अगला पार्ट है और ये पार्ट लगातार जो है इसी प्रकार से चलता रहेगा। 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो आपके सामने आता रहेगा और इस प्रकार से हम पॉलिटी के संविधान के प्रत्येक टॉपिक को कवर कर पाएंगे। इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अब जो है यहाँ पर लाए गए हैं और साथ ही साथ जो है 2024 तक के इसमें प्रश्न को अपडेट किया गया है। तो आप लोग इसको देखें और क्वेश्चन को आप मनन करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये कह रहा है भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। संयुक्त हायर सेकेंडरी जो है 10+2 स्त्री परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न था। भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, भाषण व अभिव्यक्ति की आबादी स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो आ रहा है निकल के वो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चौथा नंबर, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है और 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में 3 स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न जो है 30वां नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न तक हम पिछली क्लास में पिछले सीरीज में कर चुके थे, लाइव सेशन किया था। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अतिरिक्त कर की स्वतंत्रता किसी भी सूरत में संभव नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से संबंधित क्वेश्चन है। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं, ये भी नहीं है। संपत्ति की हानि, ये भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी यानी कि किसी व्यक्ति को यदि जबरदस्ती या इस प्रकार से उसको क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है कि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है कि उसको क्या किया जाए, तत्काल में प्रत्यक्ष सामने पेश किया जाए। इसका सही ऑप्शन बी होगा। दोस्तों 31वां क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है। परमादेश भी रिट होता है, जो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में अवैध निरोध न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्नलिखित में कौन सा है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2019 में क्वेश्चन है। उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश। इसका जो सही ऑप्शन आएगा किसी व्यक्ति का अवैध निरोध, ये दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण का ही प्रश्न है और इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध निरोध, किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से क्या किया जा रहा है, गिरफ्तार किया गया है। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। सीधा सा आंसर इसका आता है परमादेश। परमादेश का ही अर्थ होता है हम आदेश देते हैं कि, तो इसका जो ऑप्शन होगा पहला नंबर ही इसका सही ऑप्शन होगा, परमादेश। अगले प्रश्न पर दोस्तों बात करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। देखो यार, आरओ यूपी आरओ एआरओ 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें है निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए, देखो यह अधिकार परीक्षा होता है, जिसका अधिकार है, जिसको जो अधिकार दिए गए हैं उसका वो प्रयोग करे। यदि उन अधिकारों का प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति करने लगे तो ये फिर गलत हो जाता है। इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी की जाती है और जिसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। पूछा जाता है तुमने किस अधिकार से जो है ये काम किया है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न था। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा भैया राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा। इसका सही ऑप्शन होगा संसद। संसद इसमें क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। लेकिन यहीं से एक प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। अभी यह प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, प्रकृति बदल गई है और ये एनडीए 2014 में पूछा गया प्रश्न था कि यदि जिसके पास अधिकार नहीं है वो उसका प्रयोग कर रहा है। जैसे तहसीलदार का जो अधिकार है, तहसीलदार के अधिकारों का प्रयोग यदि गलती से भी कौन कर ले, लेखपाल कर ले, तो लेखपाल के खिलाफ ये हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसे अधिकारी के खिलाफ ये रिट जारी की जाती है जो अपने अधिकारों के अलावा दूसरे के अधिकारों का हनन करे या उसका प्रयोग करे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, है ना, अधिकार परीक्षा। ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 36वां नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलोकित भाग कहा है। देखिए यहां पर एक शब्द आ रहा है अलोकित भाग, तो इसको थोड़ा सा देखना होगा। बिहार जो है बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न था और इसका सही ऑप्शन निकल के आ रहा है जो है भाग 3 को ही कहा है। भाग 3 में जो अनुच्छेद आपको 32 मिलेगा उसको भी इन्होंने भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा के रूप में बोला है। इसलिए ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं स्पष्ट 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। निम्नलिखित में से किसका प्राप्त है, निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, ये को होगा यहां पर हम देख नहीं पाए हैं। भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, ऐसा तो संविधान में कहीं कहा नहीं गया। क्यों? विदेशी घूमने आते हैं जोड़ा के साथ, हो सकता है वहां बच्चा क्या हो, जन्म ले ले उनका भारत में ही, है ना, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। केवल भारतीय नागरिकों को, बिल्कुल हो सकता है भारत के निवासियों को, यह भी नहीं, कोई भी निवास कर सकता है, भारत में निवास कर रहा होगा, उपयुक्त सभी को नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल भारतीय नागरिकों को ही क्या दिया गया है भैया, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है वो प्रदान की गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर अपन लोग जो है रुक करते हैं। 38 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता, है ना। तो देखो कोई भी हो, सबके खिलाफ जो आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन देखते हैं। खैर, केवल विधायिका के विरुद्ध, ऐसा तो नहीं है। केवल न्यायपालिका के विरुद्ध नहीं, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध, या केवल कार्यपालिका के विरुद्ध। दोस्त इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों के विरुद्ध इसको प्राप्त है। कोई भी इनके जो है इनका अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, कोई भी अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। खासकर जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है, अधिकार है, उसको तो कोई बाधित नहीं कर सकता। क्यों? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारत में जीवन जीने की स्वतंत्रता है, मरने की नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? अभी चर्चा किया। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है, संविधान का हृदय एवं आत्मा, है ना, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें अनुच्छेद नहीं दिया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, और यही इसका सही जो है आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 की ओर चलते हैं, सॉरी प्रश्न 40 की ओर चलते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? संपत्ति के मौलिक अधिकार को, देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं संपत्ति के मौलिक अधिकारों को, लेकिन इसका जो आंसर होगा 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन। ये 44वां जो संविधान संशोधन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 42वां और 44वां, 42 तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, मिनी संविधान के रूप में उसको जाना जाता है ना। तो इसका सही ऑप्शन 1978 होगा, संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको, है ना, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। बिहार बीपीएससी जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न था। इस प्रश्न को देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं और देखेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। ये एक नया प्रश्न निकल के आया है, और ऐसा नहीं, ये एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 भी निलंबित हो जाता है? अरे निलंबन का मतलब समाप्त नहीं, निलंबन का मतलब रोक देना, है ना। तो पहला है आपात स्थिति की घोषणा के दौरान हो जाता है, इसमें भी देखो हो जाता है। सेना सदस्यों के संबंध में हो जाता है, बिल्कुल। जब सैनिक विधि लागू हो तब भी हो जाता है, और इसका सही ऑप्शन एक निकल के आ जाता है, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो 41 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैं पूर्णतः जो है प्रयास कर रहा हूं कि अपने समय 10 से 12 मिनट 15 मिनट के प्रत्येक वीडियो होंगे, और उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने का अपन कोशिश करेंगे। कुल मिला के हम कह सकते हैं 10 मिनट सो, यदि 15 मिनट में खत्म हो रहा है तो, है ना, 15 मिनट सो, ऐसा हम कह सकते हैं। और इससे आसानी ये होती है कि कम समय में ज्यादा प्रश्नों को अपन सॉल्व कर पाते हैं, कवर कर पाते हैं। 42वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं? सीजीएल 2015। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, केंद्र व राज्यों के बीच विवाद का निपटारा तो सुप्रीम कोर्ट करता है। राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का प्रवर्तन। देखो मूल अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित दोनों को है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है, संरक्षण भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट को 226 के तहत यह अधिकार प्राप्त है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो है प्रश्न नंबर 43 होगा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया है? बिहार पीसीएस प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न है। खैर चाहे जितना पुराना हो क्या फर्क पड़ता है, 20 सालों के क्वेश्चन अपन कवर करने वाले हैं। अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 19 का और अनुच्छेद 31। इसका सही ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 300 का, है ना। पहले कहा था 19 एफ और 31
ए इसमें रखा गया था, लेकिन इनको हटा करके और कहां डाल दिया गया, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत डाल दिया गया, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्त चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूलभूत, अरे मूलभूत अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, संपत्ति का अधिकार, सीधा सा लगाएं इसमें, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। क्यों? अभी पिछले प्रश्न में हम लोग बात कर चुके हैं कि यह एक कैसा अधिकार है भैया, बोलो बोलो, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, इसलिए इसमें इसको अप्लाई कर दो तो संपत्ति का अधिकार बिल्कुल मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है, संवैधानिक अधिकार है। आगे समझ, ये देखो संवैधानिक अधिकार लिखा गया है, एसएससी सीजीएल 1999, बहुत पुराना प्रश्न है लेकिन बार बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न, है ना। संपत्ति का अधिकार सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 45 नंबर का, मत देने का अधिकार होता है यूपी पीसीएस प्री 1999 का क्वेश्चन है। मत देने का अधिकार कैसा है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक आर्थिक अधिकार संभव नहीं है, एक कानूनी अधिकार हो सकता है, एक राजनीतिक अधिकार नहीं, एक नागरिक अधिकार। तो कानूनी अधिकार और नागरिक अधिकार में दोस्त एक नागरिक अधिकार है, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन ये जो वोट देने का अधिकार है ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, एमपीपीसीएस प्री, है ना। और 1994 में पूछा गया प्रश्न था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम। तो इसका जो होगा सही ऑप्शन डी होगा, है ना। कौन सा होगा, डी होगा। 46 का सही ऑप्शन कौन सा है, डी है। अगले प्रश्न की ओर चले। 47, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है, ध्यान दे लें, एमपीसीएस ऑप्शनल हिस्ट्री 1994 उसी से डाल दिए गए हैं। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान हर एक प्रकार की समानता पर क्या करता है, बात करता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चले। मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहां हुआ था, कहां हुआ था मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास, देखो सबने पढ़ा होगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन का राजा था जॉन, कौन नाम, क्या नाम था, ब्रिटेन का राजा जॉन, और ये बात है 1215 ईस्वी की। यहां पर दिया था, और किस नाम से, मैग्ना कार्टा के नाम से, जिसको ब्रिटेन के लोगों का मैग्ना कार्टा कहा गया था। ध्यान देने योग्य बात है। तो कहां हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। कहां हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन एक क्षेत्र है, ब्रिटेन है। इंग्लैंड भी दिया है, ये बात भी थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ब्रिटेन। अगले प्रश्न पर चले, ये आपके सामने। सर्वप्रथम ब्रिटिश नागरिकों को लिखित रूप में मौलिक अधिकार, ब्रिटिश नागरिकों को लिखित रूप में मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का नाम क्या है। अच्छा, यही अभी देखिए पिछले प्रश्न में देखा, वही प्रश्न रिपीट हुआ है। उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार पत्र। तो महाअधिकार पत्र कहीं हो तो देखें, इसमें विधिक पत्र, अधिकार पत्र, प्राधिकार, नेहरू रिपोर्ट, अधिकार पत्र है, कोई बात नहीं, यही है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, महाअधिकार पत्र या अधिकार पत्र ही 49 का सही होगा। आगे देखें, ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा, वही क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी बेस है क्वेश्चन, ध्यान देना जरा। ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा कब पारित किया गया था, जो है 1215 ईस्वी में। मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र 1215, ब्रिटेन का राजा जॉन, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा किस देश ने अपने प्रदान किया था नागरिकों का मौलिक अधिकार। एसएससी सीएचएसएल 2017 पूछा गया प्रश्न है, ध्यान देना जरा। तो 1789 में है, शायद 86 या 87 में, 86 या 87 में अमेरिका ने दिया था। 86 में किसने दिया था, अमेरिका में। सबसे पहले यदि ऐसा प्रश्न लिखने का है, संवैधानिक तौर पर सबसे पहले मौलिक अधिकार किसने लोगों को प्रदान किया, अपने नागरिकों को, तो अमेरिका आ जाएगा। और यहां पर ध्यान दें, घोषणा पत्र के द्वारा किसने दिया था, तो वो दिया था भैया फ्रांस ने। किसने दिया था, फ्रांस ने। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करें, 52 नंबर का, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस विधेयक के माध्यम से की गई थी। एसएससी सीएचएसएल 2017 का प्रश्न है। संवैधानिक विधेयक 1895, संवैधानिक विधेयक 1992 के माध्यम से, और 1955 या 2000। इसका सही ऑप्शन जो होगा भैया 1895 के माध्यम से, ए ऑप्शन इसका सही है, देख लेना 52 नंबर का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, इसको अभी अपन देख चुके हैं, संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था 1978 में। इसलिए संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, कोई नहीं है भैया, विधिक अधिकार है। कैसा है, कानूनी अधिकार है, ऐसा कर सकते हैं अपन लोग। तो 53 का सही आंसर क्या होगा, ए। और ये IAS 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इस बात पर भी गौर करना आप लोग। अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। 54, शिक्षण संस्थानों जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान
प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? उत्तराखंड पीसीएस 2012 पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(2), इनमें से कोई नहीं। और इसमें थोड़ा सा हमें डाउट है कि अनुसूचित जाति तो आरक्षण की सुविधा किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो शिक्षण संस्थान, इसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान वाले जो है संस्था शामिल है, और इसका जो है आप बी लगाएं। थोड़ा सा इसको देख लेना, हमें हल्का सा डाउट है, हल्का सा, है ना, 0.011% इतना, है ना। डी ऑप्शन सही होगा इसका। अगले प्रश्न पर चले। 54-55 में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? प्रश्न समझिए इसको। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो है डाला गया है, इसको ध्यान देना। सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इतना तो पता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, इसका मतलब ये सही है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार है, कहीं भी घूमने की आजादी, कहीं भी बसने की आजादी, अगर समय संगठन बनाने की आजादी, ये सब है, ये भी है ना। लिंग समानता का अधिकार, लिंग नहीं भैया, लिंग समानता का अधिकार है, मतलब पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं किया जाएगा, समानता का अधिकार, और ये भी होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? नहीं दिया गया है। तो सूचना का अधिकार हमारा क्या नहीं है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, ये हमारा कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, सूचना का अधिकार। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 56, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, कौन सा है? यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखो, विदेश यात्रा ये भी अनुच्छेद 21 से जुड़ा है, आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, ध्यान देना जरा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना थोड़ा सा। बहुत सारे क्वेश्चन अनुच्छेद 21 से जुड़े होते हैं। हम सिर्फ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है? अनुच्छेद 21 ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे 38 प्रकार की यहाँ पर अधिकार आपको दिए गए हैं, सब अधिकार जिसको कहा जाता है, 38 प्रकार के, जिसमें आप खाने का अधिकार, सोने का अधिकार, घूमने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार भी यहाँ पर आपको प्रदान किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करेंगे अनुच्छेद प्रश्न नंबर 57, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? देखो, ये भी जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हम जिसके साथ शादी करना चाहते हैं, है ना, ये हमें संविधान अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 21 स्पष्ट रूप से। इसका सही ऑप्शन होगा। आईएएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा दोस्तों जो है आज का जो समय है हमारा क्राइटेरिया और अपना क्वेश्चन वो समाप्त होते हैं। अगली सीरीज में इसके जस्ट बाद एक वीडियो आएगा, उसमें यहीं से स्टार्ट करेंगे पर प्रश्न नंबर 58 से उसकी शुरुआत होगी, और उसमें जब तक हम मौलिक अधिकारों से आए हुए सभी प्रश्नों को कवर नहीं कर लेते, ज्यादा से ज्यादा अभी 10-10 मिनट का 2 वीडियो आएगा, उसमें पूरा कवर हो जाएगा, है ना। इसलिए आप यहीं तक जो है रखते हैं आज के लिए, और इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें।